के मधुर और मीठे नाम में हमारा अभिनंदन। एक और इतवार, एक और महीना, एक और सप्ताह, एक और बार प्रभु ने हम सभी की मदद करी कि हम उसके भवन में आ सके, उसकी आराधना कर सके और सारी बातों को भुलाते हुए उसको धन्यवाद दे सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाएं, सारी बातों को भुलाते हुए। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने मुंह को खोल के धन्यवादों का भेंट, धन्यवादों का भेंट। एक और सप्ताह, एक और दिन, एक और महीना, इस साल 2021 के दूसरे महीने के आखिरी इतवार में हम हैं। पिछले 2 महीने इस नए साल में परमेश्वर हमारे साथ बने रहे, परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर हमारे साथ रहे। जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को दिल की गहराई से सोचते हुए, क्या क्या विश्वास योग्यता रही परमेश्वर की इस 2021 में, इस बीते 2 महीनों में, बीते महीने में, बीते सप्ताह में, बीते दिन परमेश्वर ने कैसे हमें संभाले रखा। हम चुप नहीं रह सकते, हमें अपने मुंह को खोल के धन्यवाद देना है। अपने आंखों को बंद कर लें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुंह खोल के धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन दिया, एक और सप्ताह दिया। ओ जीसस, वी वांट टू थैंक यू, वी वांट टू थैंक यू। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी की मदद करी कि हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में आ सके। उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो इस वक्त यहाँ जुड़े हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। प्रभु जी, अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। होने दे पिता परमेश्वर की तेरा अनुग्रह एक एक के ऊपर उतरने पाए, तेरा अभिषेक एक एक के ऊपर उतरने पाए, तेरा आशीष एक एक के ऊपर उतरने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी वर्शिप टीम को आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, आराधना के समय प्रभु हर बातों को भुलाते हुए आपकी आराधना, ओ जीसस, आपकी आराधना करने में आप हमारी मदद करें। सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करने में आप हमारी मदद करें। जीसस, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है 2 या 3 जन आपके नाम में एकत्रित होते हैं, आप उनके बीच, उनके सम्मुख होते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। प्रभु जी, जीसस, वी वांट टू से थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए हो जाए, क्योंकि यीशु यहाँ उपस्थित हैं। उसकी आराधना हम सच्चाई और आत्मा में करने जा रहे हैं अपने वर्शिप टीम के साथ। आइए यीशु की आराधना सच्चाई और आत्मा से करें। आमेन। तालियों के साथ आज की आराधना करें। गाइए मेरे साथ, प्रार्थना करें, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। इसीलिए प्रार्थना करे,
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। वो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। जाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उन्हें जाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम मुझे अभी। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास। गाइए मेरे साथ, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। इसीलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु मसीह का वचन कितना सुंदर है। ये गाना क्या कहता है? छुटकारा पाए कभी कभी, हमेशा। कभी कभी, आज नहीं कल, हमेशा। आमेन। यीशु मसीह के दरबार में हमेशा छुटकारा पाते हैं। आमेन। आपको विश्वास है? विश्वास है तो मेरे साथ गाइए, हाथ उठाकर गाइए कि हम छुटकारा पाएंगे। आमेन। सब बंधनों से छुटकारा पाएंगे आज के दिन। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। विश्वास के साथ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमेन। आवाज उठाकर यीशु मसीह की जय जय करिए। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह
परमेश्वर का वचन में है, आदि में वचन था, वही परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पर आया। हालेलुया। कितना अद्भुत नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। हो आराधना करते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं तेरी। हालेलुया। आप चाहे तो बैठ सकते हैं और खड़े रहकर आराधना कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मगर हमारे साथ जुड़े रहिए। हो हालेलुया। आदि में वचन तू ही था, सर्वोन्नत खुदा के संग एक था। सृष्टि में छिपी महिमा अब तुझ में प्रकट हुआ मेरे मसीह। कितना सुंदर नाम है ये, कितना सुंदर नाम है ये, यीशु मसीह का राजा मेरे। कितना सुंदर नाम है ये, कोई तुलना नहीं। कितना सुंदर नाम है ये, यीशु का नाम। यीशु हमारे बिना तो स्वर्ग न चाहा, तो यीशु तू स्वर्ग लाया यहाँ। मेरे पापों से महा तेरा प्यार, क्या है जो कर सके अब तुझसे जुदा। कितना अद्भुत नाम है ये, कितना अद्भुत नाम है ये, यीशु मसीह का राजा मेरे। कितना अद्भुत नाम है ये, कोई तुलना नहीं। कितना अद्भुत नाम है ये, यीशु का नाम। कितना अद्भुत नाम है ये, यीशु का नाम। कितना सुंदर नाम, कितना अद्भुत नाम, चंगाई देने वाला नाम, उद्धार देने वाला नाम। कितना सुंदर नाम, ना जकड़ा मृत्यु पर्दा हुआ दो, तूने पाप के गमन को नाश किया। स्वर्ग गूंजे तेरी प्रभु महिमा प्रशंसा, क्योंकि तू फिर से जी उठा। तेरा शत्रु ना कोई, ना तुझसे बराबर, आज और हमेशा तू राज करे। राज्य है तेरा प्रभु, महिमा भी तेरी, सब नामों से ऊंचा तेरा नाम। कितना सामर्थी नाम है ये, कितना सामर्थी नाम है ये, यीशु मसीह का राजा मेरे। कितना सामर्थी नाम है ये, विरोध तेरे ना कुछ भी। कितना सामर्थी नाम है ये,
यीशु का नाम। कितना सुंदर नाम है ये, कितना सुंदर नाम है ये, यीशु मसीह का राजा। मिलके गाइए, कितना सुंदर नाम, कितना सुंदर नाम है ये, कोई तुलना नहीं। कितना सुंदर नाम है ये, यीशु का। कितना अद्भुत नाम है यीशु नाम, कितना अद्भुत नाम है ये, कितना अद्भुत नाम है ये, यीशु मसीह का राजा में। कितना अद्भुत नाम, कितना अद्भुत नाम है ये, कोई तुलना नहीं। कितना अद्भुत नाम है ये, यीशु का नाम। कितना सामर्थी नाम है ये, यीशु का नाम। कितना सुंदर नाम है ये, यीशु का नाम। सामर्थी नाम, अद्भुत नाम है तेरा यीशु, तेरा राज। हालेलुया, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। मिलके गाइए, क्यों नहीं? तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। ओ महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। ओ सजदे में हर इंसान। ओ पद जो हुआ निर्दोष प्रेम ना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे,
तू ही है खुदा। मिलके गाइए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारे दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के। मिलके गाइए। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाथ उठाकर गाइए। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। इस वक्त क्या हम सब अपनी आंखों को बंद करके हाथ ऊपर उठा के आपके दिल में जो भी है इस वक्त यीशु मसीह को बोलिए। इस वक्त आप सब उसके हवाले समर्पित करिए, क्योंकि उसकी करुणा हम पर हमेशा बनी रहेगी। उसकी करुणा हमेशा बनी रहेगी हम पर। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। महिमा महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। महिमा महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी। विश्वास के साथ गाइए, महिमा से तेरी, महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले
Just the voices. Come on, sing it out. Hallelujah. हाँ प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर। प्रभु जी तुझसा कोई भी नहीं परमेश्वर, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं प्रभु जी। आपके तुल्य कोई भी कोई प्रभु नहीं है प्रभु जी। आप जैसा परमेश्वर कोई है ही नहीं, ना आपके कामों के बराबर किसी के काम है परमेश्वर। प्रभु जी आप एक सच्चे, जिंदा और पवित्र परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते हैं परमेश्वर कि आप जैसा परमेश्वर कोई है ही नहीं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि हम सब हमेशा आपके महिमा का कारण बने प्रभु। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु जी हमारा परमेश्वर सारे आदर, महिमा और सामर्थ्य के योग्य है प्रभु जी। हे प्रभु हम सबके ऊपर जो प्रभु हमारे ऊपर रहते हैं, हम सबके मध्य में है परमेश्वर। हे प्रभु जी हमारी हर प्रार्थनाओं को प्रभु जी हम आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। हमारी हर प्रार्थनाओं को, हर जरूरतों को प्रभु जी आप जानते हो, बेहतर तरीके से जानते हो परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आश्चर्य और महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम उनकी जितना भी महिमा का गुणगान करें वो कम ही होगा प्रभु जी। केवल आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी, क्योंकि आपके पवित्र लहू के द्वारा हमने नया जीवन और नया मार्ग पाया है प्रभु जी। हम आपके प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और आपके महिमा का कारण बनते हैं प्रभु जी। हमें ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि सिस्टर ग्लोरी के जो हस्बैंड है ब्रदर लॉरेंस 53 साल के थे, उनकी 22 फरवरी को हार्ट अटैक के द्वारा देहांत हो गया, जो इसी चर्च के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से थे। प्रभु जी हम उनके सिस्टर ग्लोरी और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी उनके परिवार में जो भी तकलीफें या उनकी जिस सहायता की जरूरत है प्रभु जी उनकी सहायता करें, उनके मनों को शांति दें परमेश्वर, ताकि वो इस कठिन क्षणों में इस निकल पाएँ, उबर पाएँ परमेश्वर। हम रंजीत के पिता ब्रदर बीवी रत्नम जो 67 साल के थे और 25 फरवरी को उनकी कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया। हम रंजीत, ईला और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप उनके अपने प्रेम के द्वारा प्रभु जी उनके परिवार में प्रभु जी जो उन्होंने खोया है उनको मनों को प्रभु जी शांति दें और उनके मनों को प्रभु जी अपने प्रेम से भर दें, ताकि जो उन्होंने खोया प्रभु जी वो पा सके प्रभु जी। प्रभु जी आए हम सब सच्चे मन से अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, हम इस प्रार्थना को प्रभु जी अपने आपके हाथों में रखते हैं और इतनी सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इतनी सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस कलीसिया में जितने लोग भी कोविड-19 से प्रभावित है प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दाहिने हाथ, सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दें, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना हर बीमारों को चंगा करती है परमेश्वर। इस कलीसिया के जितने लोग भी प्रभु जी अन्य बीमारियों या अन्य तकलीफों से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप संभालने वाले और बचाने वाले परमेश्वर है। आप प्रभु का जो प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं प्रभु जी वो कभी नाश नहीं होते और जीवन पाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम कुछ भाई बहनों के प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी जॉब चली गई है परमेश्वर, आप उनके जीवन में नया मार्ग खोलें, उनके परिवार में किसी प्रकार की घटी ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी उनके हर कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा है। हे प्रभु जी हम अपने पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं, जब अपने वचन को हमारे बीच लेकर के आए प्रभु जी तो हम अपने दिलों को खोलें और अपने उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष पाएं प्रभु जी। हम उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में अमल करने पाएं प्रभु जी। हम अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस सभा में आए हुए हैं या ऑनलाइन के जरिए देख रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनकी हर कही अनकही प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप हमसे बेहतर उनकी हर ज़रूरतों को, हर परेशानियों को जानते हो परमेश्वर। प्रभु जी वो आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष पाएं, आप अपने वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी, क्योंकि हम जैसे आए हैं वैसे जाने ना पाए प्रभु जी। अपने आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन में, अपने हृदय में आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य ले करके जा पाएं प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना इस विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सारा आदर महिमा खुदा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन आमीन। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद वर्शिप टीम, धन्यवाद बहन तनु।
वर्शिप टीम, धन्यवाद कि इतना सुंदर एक आराधना सभा में आपने हम सभी की अगुवाई करी। इस वक्त हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। यदि आप पहली बार अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हम अनुरोध करेंगे कि कृपया करके अपने हाथों को दिखाएं ताकि हमारे अशर्स आप तक पहुंच सके, आपको एक वेलकम कार्ड को दे सके। यदि आप पहली बार आए हैं तो अपने हाथों को ऊपर दिखा सकते हैं। और हम उन सभी का भी स्वागत करना चाहेंगे जो हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं। तो बने रहिए, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें। हम जिस सीरीज़ को, परिवार से संबंधित जिस सीरीज़ को हम कर रहे हैं, उसके एक अंतिम एक संदेश को आज हम सुनेंगे कर्नल नवनीत के द्वारा। और अपने दिलों को तैयार रखें। चंद सूचनाएं आपके बीच में रखना चाहूँगा। ये बताना चाहूँगा कि जो वुमेन संडे है वो अगले महीने वुमेंस डे आ रहा है और उससे संबंधित वुमेन संडे हम मार्च 14 तारीख यानी 14 मार्च को हमारे वुमेन संडे होगा। तो हम जितने भी हमारे बीच में बहनें हैं, महिलाएं हैं, सबसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने अजीज़, अपने मित्रों से बता सकते हैं, उन्हें भी निमंत्रण दे सकते हैं, न्योता दे सकते हैं और उन्हें इस कलीसिया की ओर आप बुला सकते हैं। और हमारी जो खास वक्ता होंगी वो मिसेस जया एब्राहम हैं। और जो उस सभा का जो खास जो ड्रेस कोड है, महिलाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जो ड्रेस कोड है वो है गोल्ड और वाइट कलर। गोल्ड और वाइट है जो ड्रेस कोड रखा जाएगा। और ये समय है कि हम अपने संडे स्कूल के बच्चों को अनुमति देंगे कि वो अपने संडे स्कूल की ओर जा सकते हैं। और आज हम बेहद आनंदित हैं, स्वर्ग में हर्ष और उल्लास है, क्योंकि आज 34 लोगों ने, हमारे पहले और दूसरी सभा में 34 लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और पानी का बपतिस्मा लिया। तो एक जोरदार ताली मसीह के लिए हो जाए। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो लोग मसीह में बनते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें। इस संसार के जो हवा और है उसमें जय मसीह की। थोड़ा और ऊंची आवाज में जय मसीह की। आइए अपने स्वरों को झुकाएं प्रार्थना में। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं स्तुति और आराधना के लिए प्रभु, जो आपने आज हमें दिया परमेश्वर। प्रभु जब हम आपके सामने आत्मा और सच्चाई में खड़े होते हैं प्रभु और स्तुति और आराधना करते हैं, आप हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर। आप हमारे हृदय को तैयार करते हैं कि हम आपके वचन को ग्रहण कर पाएँ। प्रभु हम चाहते हैं कि आपका वचन लोगों तक पहुंच पाए प्रभु आप बढ़ें और हम घटें परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हमें नहीं मालूम किस ज़रूरत से लोग यहाँ आए हैं, पर हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करे प्रभु, उनके भार या उनके बोझ को उठाए परमेश्वर, और अपने वचन द्वारा प्रभु उनको आनंदित करे प्रभु। हम जो भी यहाँ करना चाहते हैं परमेश्वर, एक ही लक्ष्य से, एक ही उद्देश्य से, ताकि आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आजकल एक शब्द जो है मेरे जहन में या मेरे दिमाग में या मेरे हृदय में कई बार आ रहा है और काफ़ी हफ्तों से मैं उसके ऊपर मनन कर रहा हूँ, और वो शब्द है संतुलन। एवरीवेयर वी टॉक ऑफ बैलेंस। कई बारी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर रात के 3 बजे 4 बजे आपको लगे आपकी नींद खुली है और आप बिस्तर से निकलकर एकदम पहला कदम नीचे रखते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। तो क्या है, संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। और अगर परमेश्वर ना करे उस लड़खड़ाने में अगर थोड़ी सी आवाज़ आए या कोई बर्तन नीचे गिर जाए या ग्लास नीचे गिर जाए और साथ में पत्नी सो रही है, वो बोले क्यों रात को तुम्हारे को चलने की आदत है क्या, लेकिन वो तो संतुलन खराब हो जाता है। परमेश्वर ने जब हमारी रचना की, उसने इस प्रकार से हमारी रचना की कि हम संतुलन को बरकरार रखें। फिर भी एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं वर्टिगो नाम से। वर्टिगो नाम की बीमारी है जिसमें लोगों को गोल गोल चक्कर आना शुरू होते हैं, और कई बार क्या है, लेटे हुए भी गोल गोल चक्कर आते हैं। जब उठते हैं तो संभलने के लिए दीवार को पकड़ना पड़ता है या किसी चीज को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। एक मसीह जीवन के अंदर हमारे को संतुलन को बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर हम पवित्र आत्मा द्वारा उस संतुलन को नहीं समझेंगे और अपने हृदय के अंदर पवित्र आत्मा से नहीं सीखेंगे कि हमने किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, तो हम उस संतुलन को खो बैठेंगे।
उदाहरण के तौर पर आप अगर मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में पढ़ें तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। और उस नमक का क्या फायदा जो नमक अपना टेस्ट ही खो बैठे, या जो नमकीन टेस्ट है वो ही ना रहे। और उसके बाद प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम उस रोशनी के समान हो, और रोशनी को बास्केट के अंदर या छुपाया नहीं जाता, लेकिन रोशनी को तो ऊपर रखा जाता है। अगर आप वचन में ये पढ़े तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु मैं तो एक नमक के समान हूं, कोई नमक की सब्जी तो नहीं खाता ना। जब आप मेन्यू देखते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के तो उसमें होता है पनीर, उसके अंदर होता है साग, उसके अंदर होता है चिकन। कभी आपने पढ़ा नमक की सब्जी? नहीं। नमक का स्वाद तब है जब लोगों के साथ में मिलता है, जब जाके सब्जियों को फ्लेवर देता है। तो अगर आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ें तो आप सोचेंगे मैं नमक हूं और मेरे को संसार में प्रभु आपका जो फ्लेवर है वो लेकर जाना है। प्रभु मेरे को संसार के अंदर पहुंचाना है कि आप क्या हैं। प्रभु मैं रोशनी हूं और मेरे को संसार में जाके दिखाना है कि आपका वचन क्या कहता है। लेकिन अगर आप यही याकूब की पुस्तक, जेम्स की पुस्तक में 4 अध्याय के 4 वर्ष में पढ़ें तो वहां लिखा है फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड, कि अगर आप दुनिया से दोस्ती करेंगे तो परमेश्वर से दुश्मनी करेंगे। और आप दिन के समय तो मत्ती का सुसमाचार पढ़ रहे हैं और शाम के समय दूसरी बाइबल स्टडी में याकूब की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे एज ए क्रिश्चियन कि प्रभु मैं मत्ती का सुनूं या याकूब का सुनूं। नमक तो बन गया, बट इस नमक का क्या करना है। लेकिन परमेश्वर कहता है इसी चीज के लिए संतुलन बना के रखना है। किस बैलेंस में लोगों से मिलना है और किस बैलेंस में यह भी देखना है कि उनसे दोस्ती ना हो, लेकिन आपका फ्लेवर जो है नमक का वहां तक पहुंच पाए। आगे देखिए, अभी जिसको हम परंपरा बोलते हैं या ट्रेडिशंस बोलते हैं, वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में लिखा है, प्रभु अपने चेलों के साथ में है और चेले जो हैं वो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। कितनों के बच्चे हैं जो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। आप तो हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों को कि हाथ धोकर खाना खाओ, हाथ धोकर खाना खाओ। अपने आप को ऐसे ही बाहर से खेल के आ जाते हो और खाना खाना शुरू कर देते हो, मत छुओ इस चीज को, मत छुओ इस चीज को। जब हमारे बच्चे छोटे थे मैं हमेशा बिंदर की आवाज सुनता रहता था, ऊंची ऊंची आवाज में, ये मत करो वो मत करो। और उसमें आधी चीज यही है कि वो बच्चे गंदे रहते हैं। तो प्रभु के चेले जो थे बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे, और जो यहूदी लोग थे बोलते हैं ए प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं तेरे लोग, परंपरा कहती है कि हाथ धोने हैं लेकिन ये तो धो नहीं रहे हाथ। प्रभु यीशु बोलते हैं किस परंपरा की बात कर रहे हो आप, किस परंपरा की बात कर रहे हो। परंपरा में तो यह भी लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन जो पैसा तुमने माता पिता को देना होता है वो तुम मंदिरों में दान कर देते हो और माता पिता को घर से निकाल देते हो। तो आपने ये स्टडी की कि यार परंपरा तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला परंपरा की तरफ ध्यान मत दो। लेकिन अगर आप दूसरे थेसलोनियन के अंदर जाइए और उसके दूसरे आयत के 5वें वर्ष को पढ़े तो वहां पौलुस कह रहा है कि परंपरा का पालन करना भी आवश्यक है। सो व्हाट डज गॉड वांट्स, परमेश्वर क्या चाहता है कि परंपरा को आदर करो या उसको किस प्रकार से पूरा करो, उसके लिए भी संतुलन की आवश्यकता है। लेट्स लुक एट थर्ड वे। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर आप पढ़िए तो वहां लिखा है मैन शैल लीव हिज मदर एंड फादर एंड शैल क्लीव टू हिज वाइफ एंड बी वन फ्लैश, के एक आदमी जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलेगा और वो एक शरीर हो जाएंगे। परमेश्वर ने ये वचन दिया, आदमी ने शादी की, अपने माँ बाप को नमस्कार किया और घर से निकल गया। क्यों भाई, बाइबल में लिखा है कि लीव और बाइबल में लिखा है क्लीव। पत्नी भी खुश कि भैया पहले दिन ही बाहर। और उसके बाद शाम के समय एक दूसरी बाइबल स्टडी में गया जहां निर्गम की पुस्तक पढ़ी जा रही थी, द बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 20वां अध्याय, और उसके अंदर 10 कमांडमेंट्स आई और उस कमांडमेंट में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करो। तो भैया मैं तो घर छोड़ा है, अब आदर कैसे करूं। शाम के टाइम सामान उठाया, वापस माँ बाप के पास आ गया। माँ बाप ने पूछा किस लिए आए हो। भाई सुबह मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति की पुस्तक, उसमें लिखा था छोड़ना है, शाम को मैं पढ़ रहा हूं आदर करना है, तो इसलिए मैं शाम को वापस आ गया। द पॉइंट इज अबाउट बैलेंस, संतुलन। संतुलन किस प्रकार से कि मैं अपनी पत्नी को कैसे देखूं और अपने माता पिता को कैसे देखूं। और सिस्टर सूजन चाको ने ये बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया था कि कोई चीज मेरी प्राथमिकता है और कोई चीज मेरी जिम्मेवारी है। शायद पत्नी जीवन में प्राथमिकता है, लेकिन माता पिता की जिम्मेवारी है जो परमेश्वर ने हमें दी है, और एक मनुष्य को इस चीज का संतुलन बना के रखना है।
तो अगर आप वचन को देखेंगे तो वो एक संतुलन का पूरी लाइफ इज लाइक एज ए मैन यू आर ट्राइंग टू मेंटेन ए बैलेंस, कि एक मनुष्य बैलेंस कर रहा है। अगर आप यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय में समैरिटन वुमन के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि आप आराधना करो आत्मा और सच्चाई में। अब ये आत्मा और सच्चाई का जो मिश्रण है ये भी संतुलन है। कुछ लोग अगर आप देखें तो ट्रुथ क्या है, आप बोलते हैं सच्चाई क्या है। हम कई बार इस वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, आत्मा और सच्चाई के अंदर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। प्रभु का वचन जो है वो सच्चाई है। प्रभु का वचन जो है, अगर आप प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के अंदर पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है कि आप इस वचन के अंदर से जो व्यक्ति कोई कुछ डालेगा या जो व्यक्ति जो इसमें से कुछ निकालेगा वो कर्स होगा या उसको श्राप दिया जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा वचन है, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये पूरा वचन जो है ये एक सच्चाई है। अगर ये वचन एक रूप से सच्चाई है तो परमेश्वर कहता है जब मेरी आराधना करो तो आत्मा में भी लीन होके करो और इस सच्चाई का पालन भी करो। हम क्या है जी, आत्मा में तो पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं जब आराधना करते हैं, और जब सच्चाई की बात आती है, प्रभु ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, प्रभु ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है। लेकिन वचन जो है, ऑल द स्क्रिप्चर्स, अगर आप दूसरी तिमोथी के 3 अध्याय के 16वीं आयत में पढ़ें तो उसमें लिखा है ऑल स्क्रिप्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड, के हर जो वचन है वो पवित्र आत्मा द्वारा इंस्पायर किया गया है। इट डजंट से कुछ स्क्रिप्चर। लेकिन यह जरूर है, प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि इस पूरे सच्चाई में कुछ सच्चाई है जिसका वजन ज्यादा है और कुछ सच्चाई है जिसका वजन कम है। और इसका उदाहरण प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में देते हैं, जब वो यहूदियों से बात कर रहे हैं और यहूदियों से बात करते हुए बोलते हैं, ये क्या तुम सारा टाइम दशमांश की बात करते रहते हो? कोई मोटी बात करो ना, फॉरगिवनेस की, फेथ की, जस्टिस की, बिलीविंग की। एंड जो वचन लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वेटी थिंग्स। इसका मतलब सच्चाई के अंदर भी कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जिनका बहुत ज्यादा अहमियत है, और कुछ सच्चाई ऐसी हैं जिनकी अहमियत कम है लेकिन है पूरी सच्चाई। इट्स कॉल्ड ऑल ट्रुथ। उसके अंदर भी हमें संतुलन रखना आवश्यक है। और आज परिवार की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम उस संतुलन के ऊपर जाएंगे जो एक परिवार के लिए आवश्यक है, जो है बच्चों की परवरिश करने के लिए किस प्रकार का संतुलन चाहिए। अमूमन मैं देखता हूं कि घर के अंदर जो झगड़े होते हैं वो तब होते हैं जब बच्चा 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक होता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ना लगे तो पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाता है। आधे से ज्यादा वक्त बातचीत ही उनकी यही होती है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, सुन नहीं रहा, मेरी नहीं सुन रहा, तुम्हारी नहीं सुन रहा, और करते कराते बच्चा तो बल्ले बल्ले करता है और पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं। तो अमूमन अगर आप देखें तो ये जो कहानी है, ये हर घर की यही कहानी है। ओके, अब हम देखें, अगर हमने बच्चों की परवरिश एक मसीह रूप से करनी है और एज ए क्रिश्चियन पेरेंट्स करनी है, तो उसके लिए 2 चीजें की शुरुआत हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और सबसे पहली चीज है जिसको हम एनवायरमेंटल रियलिटीज बोलते हैं, कि आजकल का वातावरण कैसे है बाहर। हमारा बच्चा घर में पड़ा, घर के अंदर पैदा हुआ, लेकिन वो 4 दीवारी में नहीं रहता, वो बाहर के वातावरण में रोज जाता है। और इसीलिए पिता और मां होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि बाहर का वातावरण क्या है, व्हाट इज द एनवायरमेंटल रियलिटी। और जो पहली चीज बाहर के वातावरण की है वो है पीयर प्रेशर। वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है कि अगर मेरे दोस्त के पास ये है तो मेरे पास में भी ये होना चाहिए। अमूमन घर में जब आकर बच्चा आपसे कुछ मांगता है, उससे सवाल पूछो, बेटे तूने कहां देखा ये, तो वो बताएगा मैंने ये उसके पास में देखा। तो जब वो उसने उसके पास में देखा तब उसके मन में ख्याल आया कि जो ये उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, और तब वो घर में लेकर आया। तो इस चीज को बोलते हैं पीयर प्रेशर। और इस पीयर प्रेशर के नाते कई बार जो बच्चे हैं झूठ भी बोलते हैं, कई बार जो बच्चे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर भी बोलते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा नेफ्यू जो है, क्योंकि आजकल तो भाई आईफोन का जमाना है, अब चाहे आईफोन इस्तेमाल करना आए या ना आए, लेकिन जरूर पूछते हैं 8 है, 9 है, 10 है, 11 है या 12 है, ठीक है ना। और जब 12 आता है तो लोगों को फटाफट लालसा होती है कि 12 आ जाए हाथ में। तो हमारे घर में भी 12 आया, और जो 11 था वो हमने अपने नेफ्यू को दिया। मैं आईफोन इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिंपल एंड्रॉयड वाला आदमी हूं जो इस्तेमाल करता हूं।
ठीक है। तो 11 जो है वो गया हमारे नेफ्यू के पास में, भतीजे के पास में गया, और भतीजे ने अपने दोस्तों को बोला मेरा तो नया आया आईफोन, ठीक है ना। अब उसमें से एक दोस्त था जो आईफोन का डॉक्टर था वहां पे, उसने कहा दिखा कैसे नया है। वो उसके अंदर घुसा और उसने बोला यार तेरी वारंटी तो खत्म हो गई, नया कैसे हो सकता है ये। अब जब उसने ये देखा कि वारंटी खत्म हो गई और वो नया नहीं है तो उसका झूठ पकड़ा गया। बट उसने झूठ बोला क्यों? इसे बोलते हैं पीयर प्रेशर। आर यू विद मी? तो सबसे पहले वातावरण की जो रियलिटी है उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। दूसरी जो वातावरण की रियलिटी है जिसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप, या वो फासला जो एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में होता है। और ये फासला हम अपनी समझ से सोचते हैं यार मेरी पीढ़ी और मेरे बच्चों की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी और मेरे माँ बाप की पीढ़ी के बीच में जो फासला है उसको जनरेशन गैप है। लेकिन आजकल दुनिया जिस तेजी से चल रही है, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में भी जनरेशन गैप है। अगर आप एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में 4 साल का फर्क है और आप अपनी आंखों से देखते हो अरे यार इसके और इसके बीच में इतना अंतर कैसे, ये इतना ऐसे कैसे सोच रहा है, वो भी पीढ़ी का फासला है। अब वो जमाना गया कि जब पीढ़ी पूरी होगी तभी फासला आएगा। अब तो 4-4 साल बाद ही फासले आने शुरू हो गए हैं। सो एज पेरेंट्स we have to realize this aspect which is called as environmental reality, या वातावरण की सच्चाई जो है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उसके अंदर पीढ़ी का प्रेशर या पीढ़ी का फासला जो होता है वो रहता है। और दूसरी चीज जो है which is called as peer pressure, जो एक रियलिटी है जिसको हमने सामना करना है। अब आइए हमारे कल्चरल चीज के ऊपर, यानी कि संस्कृति हमारे पे क्या थोपती है। संस्कृति हमें बताती है कि एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को अच्छा ही बताना है। तो हमारे रिश्तेदार आए जी घर के अंदर, कैसे कर रहा है आपका बेटा, नंबर आ रहे हैं 45, बहुत अच्छा कर रहा है जी, बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है, कल रात को लड़ाई हुई उसकी पढ़ाई के कारण, अजी बच्चा बहुत सीधा है, अपने आप ही पढ़ता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने बच्चों को दूसरों के सामने हमेशा अच्छा बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सच्चाई का सामना नहीं करते। और इस कारण से एज पेरेंट्स, एज माता पिता, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम उनसे चाहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती है। बच्चा भी बैठे बैठे सोचते हैं यार कल तो रात को इतना डांट रहे थे, आज कह रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं पढ़ाई में। तो अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड एज, जो संस्कृति का हमारे पास, हमारे आसपास जो हमारे बोझ है, हम जिस कल्चर के अंदर रहते हैं उस कल्चर के अंदर हमें सिखाया जाता है कि जब भी किसी को बोलो बढ़ा चढ़ा के बोलो। मतलब अगर वो इस लेवल पे है तो उस लेवल पे बोलो। बच्चा जीता स्कूल में 100 मीटर की रेस है और हम उसको बोलते हैं जी ऑलमोस्ट ओलंपिक मेडल आ गया घर के अंदर हमारे यहाँ पे। बच्चा जाता किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाता है, हम उस कॉलेज की तुलना सीधा ही ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के साथ करनी शुरू कर देते हैं। बिकॉज दिस इज द वे एंड द एनवायरमेंट इन विच वी आर बॉट अप। जिस परिस्थिति में हम बड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति हमें बोलती है कि सच्चाई का सामना मत करो, लेकिन बच्चों को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनकी अच्छाई करो लोगों के सामने। और उससे क्या होता है, एज पेरेंट्स हमारे पे ही प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि यार हमारे बच्चे तो अच्छे नहीं कर रहे, चलो इनको और धक्का मारे, इनको और धक्का मारे। वॉट यू सी इज, अगर आप ध्यान से इस चीज की तरफ देखें जिसे हम एनवायरमेंटल रियलिटी बोलते हैं या वातावरण बोलते हैं, या जिसको हम संस्कृति के ऊपर जो हमारे पे बोझ है, हम फाइनली अपने बच्चों के साथ में वो करवाना चाहते हैं जिसके लिए वो नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हर प्राणी, जब उसने हर प्राणी जो बनाया उसके अंदर एक ना एक ऐसी सच्चाई दी, एक ना एक ऐसी गिफ्ट दी। अगर वो उस गिफ्ट को इस्तेमाल करे तो परमेश्वर की वही इच्छा है उस व्यक्ति के लिए। गॉड हैज एम्बेडेड अस विद सम गिफ्ट्स एंड गॉड वांट्स अस टू परस्यू दोस गिफ्ट्स। परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ ऐसी ताकत दी है, कुछ ऐसा सामर्थ्य दिया है, और परमेश्वर उस सामर्थ्य को निखारता है ताकि हम उस सामर्थ्य के अंदर आगे बढ़ें और उसके नाम और उसके राज्य को रोशन करें। लेकिन हम अपने माँ बाप जो हैं वो चाहते हैं यार हम डॉक्टर हैं तो हमारा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, हम पास्टर हैं तो हमारा बेटा भी पास्टर बनना चाहिए, हम फौजी हैं तो हमारा बेटा भी फौजी बनना चाहिए। ये एक और संस्कृति का भाव बोझ है जो हमारे ऊपर रहता है। एंड आई डिड ए मिस्टेक इन दिस, क्योंकि जब मैं अपनी 12वीं कक्षा में था, मैं IIT के लिए भी पढ़ा और NDA के लिए भी पढ़ा और मैंने दोनों पेपर पास किए। लेकिन मैं NDA में गया तो मैंने सोचा कि मेरा बड़ा बेटा जो इस समय यहाँ बैठा है उसको भी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, और उसको मैंने 11वीं 12वीं में साइंस दिला दी, और बहुत बड़ी गलती की। इसलिए बड़ी गलती की क्योंकि वो साइंस के लिए बना ही नहीं था। उसको मैं सोच नहीं पाया कि उसका सामर्थ्य क्या है। एज ए पिता मैं देख नहीं पाया कि उसके अंदर क्या टैलेंट्स हैं या क्या स्पार्क हैं, और मैंने यही सोचा जो मेरे में है वही मैं शायद उसके अंदर
डाल दूं। बट इट वॉज ए मिस्टेक, जो गलती मेरे से हुई, और ये गलती कई माँ बाप अपने जीवन के अंदर करते हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं कि मैंने ये किया तो शायद ये भी ये करेगा। एंड ये पूरा संस्कृति का प्रेशर है जो हमारे ऊपर रहता है, हमारे कल्चर का प्रेशर है जो हमारे ऊपर रहता है। इस बैकड्रॉप के अंदर अगर हम एफिशिएंस की पत्री उसके 6ठा अध्याय और उसका 4था वर्ष पढ़ें तो उसके अंदर पौलुस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, एक्चुअली एफिशिएंस की पत्री उसके 5वें अध्याय से वो शुरू करता है परिवार के बारे में, जिसमें वो बोलता है कि पत्नी जो है अपने पति के अधीन रहे और पति जो है अपनी पत्नी से प्रेम करे, और उसके बाद वो बच्चों के लिए बोलता है कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, और फिर वो पिता के लिए बोलता है, जब वो पिता वर्ड यूज कर रहा है तो माता और पिता दोनों हैं, जिसमें बोलता है पिता अपने बच्चों को भड़काएं मत, डोंट प्रोवोक योर चिल्ड्रन। प्रोवोक का मतलब डोंट ट्राई एंड प्रोवोक योर चिल्ड्रन। आप उनको भड़काएं मत, आप उनको ऐसे मत कीजिए कि उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आए। बट उसके बाद लिखता है उनको प्रभु के इंस्ट्रक्शन के अंदर आगे बढ़ें और उनको आगे शिक्षा दें। तो इसके अंदर भी क्या है, एक बैलेंस है, एक संतुलन है। किस चीज का संतुलन? कि प्रभु मैंने उन्हें भड़काना नहीं है, लेकिन प्रभु मैंने साथ साथ उनको शिक्षा भी देनी है। अब ये दोनों चीजों को बैलेंस करना एक माता पिता का काम है। ये माता पिता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वो इसके अंदर संतुलन बना के रखें। अगर वो संतुलन नहीं बनाएंगे और केवल शिक्षा ही करते रहेंगे तो बच्चा जो है आधी चीजें घर के अंदर बताएगा नहीं। कई बार हमने ये देखा है कि घर के अंदर एक परंपरा है कि हम 7:30 बजे सुबह या 7:15 बजे सुबह हम प्रार्थना में एज ए परिवार समय बिताएंगे। तो परिवार एज ए प्रार्थना समय बिता रहा है, बच्चे का पेपर 8 बजे शुरू होना है, लेकिन प्रार्थना जो है वो 15 मिनट चल रही है। बच्चे का ध्यान प्रार्थना में नहीं है, उसका ध्यान अपने पेपर में है, लेकिन घर में परंपरा है तो इसलिए वहां बैठना है। तो शिक्षा की तरफ भार तो बढ़ चला गया, लेकिन साथ साथ में हमने बच्चे को अंदर से भड़काना शुरू कर दिया। वी हैव मिस्ड द रियलिटी। ऑन अदर हैंड, अगर मैं कोई परंपरा ही ना रखूं तो बच्चा जो है खुलेआम ही घूम रहा है, कैसे? जैसे कटी पतंग है, इधर हवा आई तो इधर चली गई, इधर हवा आई तो इधर चली गई। सो लेट्स लुक एट 5 थिंग्स। कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसके द्वारा बच्चा जो है वो भड़क जाता है, या वो प्रवोक होता है, या वो उत्तेजित होता है। सबसे पहली चीज, as parents sometimes we get overprotective मतलब हम ये चाहते हैं अपने जीवन में कि जैसे बच्चा 5 साल का था जब 18 साल का है तो भी वैसा ही रहे वो, क्योंकि हमारे मन में ये सोच है। बट मैं जितने माता पिता हैं यहां, आज मैं उनको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में या तो वो दिन आ चुका है या वो दिन आने वाला है जब बच्चा आपके सामने आकर बोलेगा कि मैं आज जा रहा हूं पिक्चर देखने अपने दोस्तों के साथ में, और वो भी नाइट शो जब थिएटर खुलेंगे। वो दिन भी आने वाला है जब बच्चा बोलेगा कि मैं तो आज नाइट आउट के लिए जा रहा हूं। आप समझोगे यार ये नाइट आउट तो हमारे जमाने में तो होता नहीं था, ये क्या चीज है जो नाइट आउट के लिए जा रहा है? मतलब वो अपने किसी मित्र के साथ जा रहा है और उस मित्र के यहां और मित्र आ रहे हैं, और मान के रख लो कि उस दिन उस मित्र के यहां माँ बाप नहीं है उनके, तभी उस मित्र के घर में इकट्ठे हो रहे हैं वो सारे के सारे, ताकि वहां वो आप रात भर बैठ के गपशप कर सकें, और बोलेगा नाइट आउट जा रहा हूं। तो ये दिन आपके जीवन में आएगा ही आएगा। और आप सोचते हैं अगर आप अपने जीवन में ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे तो आप घर में वो परिस्थिति पैदा करेंगे जब वो नाइट आउट की जगह बोलेगा पापा मैं ना आज सोच रहा हूं कि वहां जाके पढ़ लूं, उसके पास नोट्स जो है ना बड़े अच्छे हैं। आप सोचोगे बेटा पढ़ने जा रहा है, लेकिन जा वो नाइट आउट के लिए रहा है। सो इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू हाउ प्रोटेक्टिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव यू आर। हमने अपने घर में इस चीज को देखा। हम अपने बड़े बेटे को लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे। जब वो बड़ा बेटा हमारा कहीं क्लब में जाता था या RSI जो आर्मी का इंस्टीट्यूट है वहां जाता था, हम बोलते हम तेरे को छोड़ने आएंगे। फिर बोलता था कब तक खत्म होगा? वो बोलेगा 11 बजे। अच्छा हम तेरे को लेने आ जाएंगे वहां पे। और हम जाके बाहर कार में बैठे रहते थे, अभी आया अभी आया अभी आया। दिस इज कॉल्ड ओवर प्रोटेक्टिवनेस। लेकिन मेन चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बच्चों जब एक उम्र के हो जाते हैं, एज पेरेंट्स यू सरेंडर देम टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर के आगे उनको समर्पित करें, क्योंकि आपका परमेश्वर
उनसे आपसे अधिक प्रेम करता है। आपका परमेश्वर जानता है उनकी रक्षा कैसे करनी है। इफ योर गॉड लव्स यू, अगर आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वो हर चीज जो आपसे संबंधित है उससे भी प्रेम करता है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपके माता पिता हैं, या चाहे वो आपके बच्चे हैं। योर गॉड लव्स यू एंड योर गॉड cares for your children. It is a notion, ये हमारे मन का भ्रम है कि एज माता पिता हम अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बट हमारा परम पिता जो है वो उनसे ज्यादा प्रेम करता है। The Bible speaks in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes की पुस्तक में बोलता है there is a time for everything, there is a time to embrace and there is a time to refrain. एक समय है जब मैंने गले लगाना है और एक समय है जब मैंने उसे छोड़ना है। And sometimes as parents हम इस समय को ठीक से समझ नहीं पाते और अपने संतुलन को खो बैठते हैं। We have to learn to be we have to learn कब हमने बच्चों को सरेंडर करना है परमेश्वर के हाथ में। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब हम केवल अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उस प्रार्थना में सामर्थ है, हम प्रार्थना से अधिक कुछ नहीं कर सकते। We can just pray for our children. That's all what we can do. Let's look at second thing जिससे बच्चे भड़कते हैं, जिनसे उनको गुस्सा आता है, और वो है जब हम उनके लिए वो एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं जो उनके लिए जिसके लिए वो बने ही नहीं है, और या जब हम कंडीशन सेट करते हैं उनके सामने। आर यू विद मी? व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू, व्हाट डज दैट मीन? अब आपका बच्चा है वो निरंतर जो है उसके नंबर आ रहे हैं 50%, 55%, 60%, और आप बोलो बेटा मैं तेरे को मोटरसाइकिल ले दूंगा जब तेरे 90 आएंगे। ओ भैया 90 आएंगे ही नहीं उसके, कैसे आएंगे आप मुझे बताओ? जब वो 55 और 60 में घूम रहा है तो पहले 70 पे जाएगा, फिर 80 पे जाएगा, फिर 90 पे जाएगा। लेकिन एज ए पेरेंट आप उसको बोल दो भाई जब 90% आएंगे तब मैं तेरे को ये लेके दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे के हृदय के अंदर यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग एन एजिटेशन इन हिज माइंड। उसके हृदय के अंदर आप भड़काना शुरू करें क्योंकि वो सोच रहे हैं यार मेरे पिता क्या बोल रहे हैं यार, ये तो असंभव ही है, ये तो असंभव ही है। तभी संभव हो सकता है जब क्लास में से इन्विजिलेटर चला जाए और साथ वाले बच्चे के 95 आ रहे हो ताकि मेरे 90 आ जाएं। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है मैं आपको बिल्कुल सच इस चीज़ में कोई गलत चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब हमारा छोटा बेटा फिटजी में था वहाँ पर, तो फिटजी के अंदर हर हफ्ते मेरे को उसके मार्क्स फ़ोन पे आया करते थे। बहुत ही अच्छा सिस्टम था जी, बच्चे को नंबर पता लगे ना लगे, माँ बाप को जरूर पता लग जाते थे कितने आ रहे हैं। ठीक है ना, उस कॉलेज का तो जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, कई बार नंबर एकदम ऊपर चले जाते थे उसके। तो घर में आके मैं पूछता था सीधा उससे, मैंने कहा यार इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए आपके, यार मुझे बता दो आप यहाँ पर। बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं, लेकिन हम एज पेरेंट्स जो कंडीशंस हैं हम ऐसे सेट करते हैं बच्चों के सामने, जो कंडीशंस हमें मालूम है उनके लिए अचीव करना नामुमकिन है। सी गॉड हैज़ गिवन अस गिफ्ट्स। परमेश्वर ने हमारे बच्चों के अंदर कोई ना कोई गिफ्ट्स दिए हैं, और हमारा फर्ज बनता है एज माता पिता कि हम उस गिफ्ट्स को समझें। हम उस गिफ्ट पर पवित्र आत्मा से पूछें कि प्रभु आपने मेरे बच्चों में क्या डाला है जिनको बढ़ाने में मैं उनकी मदद कर सकता हूं, या जिस गिफ्ट को बढ़ाने में मैं उनको सपोर्ट दे सकता हूं और उसके अंदर उनको बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर उस गिफ्ट के विपरीत मैं कार्य करना चाहूंगा, उस गिफ्ट के विपरीत मैं उनसे उम्मीद करना चाहूंगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बच्चे के अंदर यू आर प्रोवोकिंग हिम, आप उनको भड़का रहे हैं। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जिसके कारण से यू ट्राई टू प्रोवोक योर चिल्ड्रन इज व्हेन यू ट्राई टू कंपेयर चिल्ड्रन। जब आप बच्चों को कंपेयर करते हैं एंड यू हैव फेवरेटिज्म इन द फैमिली। Now this is very important, ये बहुत ही आवश्यक चीज है। अगर आप पुराने नियम के अंदर पढ़ें तो कितने ही झगड़े परिवारों के अंदर इस कारण से हुए, भाई सिबलिंग्स के बीच में रिश्ते खराब हुए, क्योंकि हमने फेवरेटिज्म, पक्षपात दिखाया वहां पे। अगर आप कहानी पढ़े रेबेका और आइजैक की, और अगर आप उनकी कहानी पढ़ें तो उनके 2 पुत्र थे, जेकब और ईसू, और उन्हीं के बीच में पिता जो था उसको ईसू पसंद था और जो माँ थी उसको जेकब पसंद था, और इस कारण से हुआ गया दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी हो गई और याकूब और जेकब को वहां से भागना पड़ा, बिकॉज देयर वाज फेवरेटिज्म व्हिच वाज देयर। एंड वी एज पेरेंट्स हैव टू डिसाइड, हम लोगों को अपने आप देखना है कि किस प्रकार से हम पक्षपात को अपने जीवन से दूर करें। अदरवाइज हम हमेशा
तुलना करने की कोशिश करते हैं, और तुलना करते करते हम बोलते हैं जब तेरा बड़ा भाई ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, जब वो ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और हमेशा हम इसी चीज के अंदर तुलना करने के अंदर लगे रहते हैं। बट ये चीज जो है जिसे हमें अपने आप को रिफ्रेन करना है, हमें इस चीज को अपने आप से एज पेरेंट्स परे रखना है, जिसको हम पक्षपात बोलते हैं या कंपैरिजन बोलते हैं। हमारी संस्कृति जो है वो हमारे ऊपर बहुत से बोझ डालती है, क्योंकि हम देखें जी हमारे भाई का बेटा जो है या हमारे बहन का बेटा जो है उसके नंबर अच्छे आए तो टेंशन हमें हो जाती है। भाई वो उनके बच्चे हैं, वो अच्छे पढ़े, अच्छी पढ़ाई की, उनके अंदर अच्छा वो आया, उनके आए। हमारे बच्चों के अंदर सामर्थ्य अलग है, हमारे बच्चों की शक्तियां अलग हैं, हमारे बच्चों के अंदर जो स्पार्क है वो अलग है। मैं उसकी ओर ध्यान दूं, मैं क्यों कंपेयर करूं लोगों को एक दूसरे के साथ में। कुछ चीजें जो हैं इंसान को एक्सपीरियंस सिखाता है। मैं परमेश्वर के सामने इस गवाही को रखना चाहता हूं उसकी महिमा के लिए। 2012 में जब मैं सैन फ्रांसिस्को से वाया दुबई आ रहा था यहाँ वापस इंडिया में, एंड आई वाज प्रेइंग, और उस समय मैं दुआ कर रहा था और अपने बच्चों के लिए भी दुआ कर रहा था। 2012 की बात है, और उस समय बच्चे जो थे, मेरे बड़ा बेटा 12वीं में था, और उस समय काफ़ी पीयर प्रेशर, काफ़ी संस्कृति के प्रेशर आपके ऊपर रहते हैं। सो आई जस्ट प्रेड ए सिंपल प्रेयर, एक सिंपल प्रेयर, एक वाक्य की प्रेयर। कई बार प्रार्थना का लंबा होना आवश्यक नहीं है, हम सोचते हैं कि जितनी लंबी प्रार्थना उतनी जल्दी उत्तर। सिंपल प्रेयर, आई सेड लॉर्ड टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आई एम योर्स, कि मेरे बच्चों का भविष्य का ख्याल आप रखो, एंड आई एम योर्स 100%। जस्ट वन लाइन। समटाइम्स व्हेन यू प्रे वन लाइन, कई बार जब आप एक वाक्य में दुआ करते हैं, यू नो इन योर हार्ट, आपको अपने हृदय और अपनी आत्मा में मालूम होता है कि आपने स्वर्ग चीजों को छुआ, आपने स्वर्ग सिंहासन में परमेश्वर तक अपनी दुआ को पहुंचाया। टुडे इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 9 years आफ्टर आई सेड दैट प्रेयर। आज 9 वर्ष हुए उस प्रार्थना को लेकर, एंड मैं परमेश्वर के आगे ये गवाही रखता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो इस तरह नहीं है कि कोई IIT में गया या किसी ने बिट्स पिलानी की या किसी ने मेडिकल किया, बट पिछले 7 वर्ष से एक ने और पिछले 5 वर्ष से एक ने, दोनों ने मुझसे कुछ पैसे नहीं मांगे हैं। दे आर ऑन देयर ओन। दैट इज वॉट यू वॉन्ट। जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने आप सेटल हो, दैट दे आर ऑन देयर ओन, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू इन एनी वे, दे आर इंडिपेंडेंट। वो अपने लिए स्वतंत्र हैं अपने जीवन को चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू पेरेंट्स, समटाइम्स वी ट्राई एंड कंपेयर पीपल। अगर आप हैदराबाद के अंदर आए और हैदराबाद के अंदर आप देखें तो 10 में से, अगर आप यूएस में जाएं, 10 में से हर 6 बंदे जो हैं वो आंध्रा या तेलंगाना के होते हैं, और उस 6 में से 5 जो हैं वो सब आईटी के हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही राशि मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे 8वीं क्लास से हम बच्चों को चैतन्या में डाल देते हैं, फिटजी में डाल देते हैं, ताकि वो सुबह से लेकर रात तक आईआईटी की तैयारी करते रहे। बिहार में जाओ तो हम सारे के सारे बच्चे आईएएस की तैयारी में लगे रहते हैं। कोटा में जाओ तो सारे के सारे बच्चे इंजीनियरिंग की उसमें लगे रहते हैं। ये हम लोगों ने अपने मन के अंदर ये बनाया हुआ है। बट थिंक योर गॉड केयर्स फॉर यू, आपका परमेश्वर आपकी चिंता करता है। सो वी सॉ 3 थिंग्स सो फार। पहली चीज, डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव, अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित वातावरण मत बनाओ, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता है। दूसरा कि डोंट ट्राई एंड पुश देम इनटू समथिंग, उनको उस चीज में मत डालो जो उनकी सामर्थ्य से बाहर है। तीसरी, डोंट ट्राई एंड कंपेयर देम एंड हैव फेवरेटिज्म। चौथी चीज जो है, अगर आपने उनसे कोई वादा किया है उस वादा को पूरा करो। कई बार हम पेरेंट्स वादा कर देते हैं, बच्चा बोलेगा मुझे ये चाहिए, अच्छा जब तेरे पेपर खत्म होंगे तब तेरे को ले देंगे। जब पेपर खत्म होते हैं वो आता है, कहता है डैड पेपर हो गए, अब बताओ अब चले लेने के लिए। एंड देन यू रियलाइज यार मैंने तो ऐसे ही वादा कर दिया था। सी बाइबल स्पीक्स अबाउट इट वेरी क्लियरली। अगर आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ें तो उसमें प्रभु यीशु सीधा बोलते हैं, कसमें खाना बंद करो, जो तुम्हारी जुबान बोलती है हाँ तो हाँ, ना तो ना। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम? एंड ही इज टेलिंग, यहूदियों को बोल रहा है कि क्यों तुम समय बर्बाद करते हो कसमें खाने के लिए। God wants us to live up to our commitment. जो हम अपने बच्चों को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। I'll again give you a small testimony here. My eldest son जब वो 12वीं कक्षा में था तो वो मोटरसाइकिल, उसको 10वीं से 12वीं कॉलेज में जाने के लिए मोटरसाइकिलों के शौक सभी बच्चों को होते हैं, बाइक्स के शौक जो हैं। एंड उसने कहा मोटरसाइकिल लेनी। मैं भी बैठा हुआ था बिंदर के साथ में। मैंने बोला ठीक है, ऐसा है कि जब तेरा वजन 10 किलो कम होगा तेरे को मोटरसाइकिल लेके देंगे, ठीक है। उसने सुना नहीं सुना, छोटे भाई ने सुन लिया, फट से वेइंग मशीन ले आया, उसको खड़ा किया और कागज के ऊपर वजन नोट किया, मेरे से साइन कराया और उसको बोला तू खबरदार 1.5 महीने तक तूने कुछ खाया, ठीक है, तेरा वजन कम होगा तभी इस घर में मोटरसाइकिल आएगी। और उसने 1.5 महीने के अंदर अपना वजन 10 किलो कम किया। छोटा बेटा फिर मशीन लेके आया, कहता पापा नोट करो।
10 किलो कम हुआ। मैंने और बिंदर ने उसी दिन, हमें कुछ एरियर्स आए थे फ्रॉम सम प्रीवियस ब्लॉकेजेस, उसी दिन हम शोरूम में गए पल्सर के, बजाज के, एंड वी बॉट बजाज पल्सर 220 फॉर द हाउस, उसके लिए। सी इट इज कंडीशन, अगर आप वादा कर रहे हैं तो उस वादा को पूरा कीजिए, उस वादा को पूरा कीजिए जाकर। सो इट इज समथिंग जो हम लोगों को अपने आप एज ए पेरेंट्स देखना है कि हम क्या उस वादे को पूरा कर सकते हैं, तभी वो बोलना है। अगर वो नहीं कर सकते तो वो बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप बोलते हैं बच्चे उसको सीरियसली लेते हैं। चिल्ड्रन टेक देम सीरियसली। द लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज योर वर्ड्स टू योर चिल्ड्रन मैटर। आपके वचन जो हैं वो आपके बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। या आपके वचन बच्चों को बनाते हैं, या आपका वचन जो है बच्चों को तोड़ते हैं। When you speak words of growth and encouragement, children grow. When you speak words of negativism, children drown. आपके बच्चे जो हैं, जब आप उनके लिए प्रोत्साहित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, दैट इज द थिंग्स व्हाट मेक्स देम ग्रो। एंड जब आप उनके साथ नेगेटिव चीजें बोलते हैं उनके बारे में, वो उनको नीचे पुल डाउन करती हैं। वो आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन मन ही मन उनके अंदर गुस्सा आता रहेगा। द चॉइस इज योर्स। कई बार हम क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, अगर बच्चा वो हर पेपर के बाद में जब बच्चा घर आता है क्या बोलता है, पेपर कैसे हुआ जी? बहुत अच्छा हुआ जी। क्योंकि उसको मालूम है जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो घर में सब ठीक ठाक है। तो आप आज तक बताओ किसी बच्चे ने घर में आके बोला कि मेरा पेपर खराब हुआ है? टेल मी ऑनेस्टली, किसी ने बोला? कोई नहीं बोलेगा। सब स्कूल से डिसाइड करके आते हैं कि यार देख, घर में आएंगे पहला सवाल माँ ने यही पूछना है, बाप ने यही पूछना है, पेपर कैसे हुआ। अगर मैंने बोला खराब हुआ तो तभी से डांट पड़नी शुरू हो जाएगी। तो माइट एज वेल से अच्छा हुआ, जब रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। So nothing changes. Some things are universal truths in it. Now as a पिता अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तुम निकम्मे हो, निकम्मे ही रहोगे, यही रहोगे, I'm speaking words which are negative. मैं वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो उसको तोड़ रहे हैं। The choice is mine. The choice is mine as parents. How do I bring them up? Does my God look at me like this? क्या मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे देखता है? जब मैं गलती करता हूं, जब मैं फेल होता हूं, जब मैं उसके तराजू पर नहीं ठीक बैठता, क्या मेरा परमेश्वर मेरा तिरस्कार करता है? जब मेरा परमेश्वर मेरा तिरस्कार नहीं करता तो मुझे क्या हक है कि मैं किसी का तिरस्कार करूं? Who am I, Lord, to speak ill of somebody? All I can do is to bring them to the throne of your grace. मैं सिर्फ एक ही कार्य कर सकता हूं कि उनको मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन तक ला सकता हूं, ताकि आपकी कृपा और आपका अनुग्रह और आपकी करुणा जो है उनके ऊपर बनी रहे। As parents, हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को प्रवोक ना करें, हम बच्चों को उत्तेजित ना करें, बच्चों को भड़काएं ना। और ये 5 चीजें हैं जिससे जो है बच्चे भड़कते हैं, जो मैंने आपके सामने रखी। Now when you look at these 5 things and think through it, all these 5 things what I have said before you, आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं, आप उनको पुश करते हैं वो करने के लिए जो उनके सामर्थ्य के बाहर है। आप फेवरेटिज्म कई बार दिखाते हैं, आप कई बार उनसे जो वादा करते हैं पूरा नहीं करते, और आपके शब्द जो हैं उनको नीचे की ओर लाते हैं। Now let's get to the other extreme. The other extreme is, क्या एज ए माता पिता मेरे को डिसिप्लिन करना आवश्यक है या डिसिप्लिन करना नहीं आवश्यक है? अगर आप इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के अंदर पढ़ें तो बाइबल स्पीक्स वेरी ब्यूटीफुल अबाउट डिसिप्लिन. Discipline has to become a lifestyle in a Christian's walk. If a Christian walk is not disciplined, अगर एक क्रिश्चियन का चलना, एक मसीह व्यक्ति का चलने के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो it will not be effective. अगर आप ये देखें, अगर आप जो सामने लिखा है, it speaks so beautifully about discipline, and I'll just read some of these verses out to you. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे धुड़के तो हियाब ना छोड़, क्योंकि प्रभु ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है. Because he treats you as his son, he disciplines you. When you discipline your children, because you treat them as your children,
That is why you try to discipline them. I will read some verses from the book of Proverbs. मैं Proverbs या नीति वचन से कुछ वचन पढ़ूंगा. Proverbs 13 उसका 24वां अध्याय. अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यतन ही उसको शिक्षा देता है. Let's get to Proverbs 23 उसका 13 और 14. लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसका छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा. 14वां, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा. और 29 का 15वां, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है. सी नाउ दिस इज वेयर द बैलेंस कम्स इन. प्रभु का वचन नीति वचन में बोलता है कि डिसिप्लिन करना, शिक्षा देना, उसको परमेश्वर के बारे में बताना, वो आपकी जिम्मेवारी है. और प्रभु का वचन एफिशियंस के 6 अध्याय के 4 आयत में बोलता है कि उनको भड़काना नहीं, वो भी आपकी जिम्मेवारी है. तो एज ए माता पिता ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस संतुलन को कैसे बरकरार रखें. और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये चीज मैंने अधिकतर साउथ इंडिया के अंदर जितना मैं जाता हूं देखी है, जहां जो पिता हैं वो सोचते हैं यार बच्चों को बड़ा करना तो माँ का काम है, मेरा काम थोड़ी है. मेरा काम है मैं बाहर जाऊं, मैं तो घर के लिए प्रोविजन कर रहा हूं, मैं तो घर के लिए कमा रहा हूं, मैं तो घर को चला रहा हूं, तो बच्चों को पढ़ाना, उनकी स्कूल की एडमिशन, उनकी किताबें, उनको सब कुछ जो है वो माँ का काम है. Most of this culture I have seen in this part of the country as I go travel south. But मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, it is a joint responsibility. It is a joint responsibility which ये एक बिल्कुल ही पति और पत्नी दोनों की जिम्मेवारी है अपने बच्चों के अंदर असली सच्चाई, असली स्पार्क जो प्रभु ने उनको दिया है उसको निखारना और उनको सपोर्ट करना. और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपको ये बैलेंस करना है, संतुलन बनाना है डिसिप्लिन के बीच में और उनको ना भड़काने के बीच में, उसमें माता पिता को साथ रहना है. चिल्ड्रन हैव टू द पेरेंट्स हैव टू बी टुगेदर. द पेरेंट्स हैव टू बी टुगेदर. माता पिता को एक साथ निर्णय लेना है. इट कैनॉट बी कि मां कुछ और बोल रही है और बाप कुछ और बोल रहा है. Because then you are further impacting children's life. आप बच्चों के मस्तिष्क को और ज्यादा खराब कर रहे हैं. So it is a responsibility as Christian parents. एक मसीह माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है. अगर हम इस पूरे मैसेज को अगर हम ध्यान से अपनी आंख बंद करके सोचें तो हमने सबसे पहले देखी एनवायरमेंटल रियलिटी के वातावरण के अंदर क्या सच्चाइयां हैं जो आसपास हैं. वो पीयर प्रेशर है, वो पीढ़ियों के बीच में फासला है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर हम अपनी संस्कृति का अपने ऊपर बोझ देखें कि संस्कृति ने हमारे पे क्या बोझ डाला, हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं, हम बच्चों को अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं. और अगर हम 5 चीजें देखें जिसके कारण बच्चे उत्तेजित होते हैं, चाहे हम उनके लिए ज्यादा सुरक्षा का वातावरण बनाना चाहते हैं, चाहे हम उनको धकेलना चाहते हैं जो वो नहीं कर सकते या जो उनके लिए नामुमकिन है, चाहे हम पक्षपात करते हैं या कंपेयर करते हैं उनको दूसरे लोगों के साथ में, या बताई हुई बात को पूरा नहीं करते या अपने वचनों द्वारा उनको हम नीचे गिराते हैं, तो हम उनके अंदर उनके हृदय को भड़का रहे हैं. डिसिप्लिन रखना बाइबल कहता है कोई बुरी बात नहीं है. चाहे वो रॉड का इस्तेमाल करना या कई बार हाथ का इस्तेमाल करना या कई बार बच्चों को सही चीज सिखाने के लिए कुछ चीज एनफोर्स करना घर में कोई गलत चीज नहीं है. बट अंत में ये चीज याद रखनी है कि हमारा पिता परमेश्वर जो है वो हमारे बच्चों से हमसे अधिक प्रेम करता है. अगर हम गलती भी करें अपने बच्चों को पालन पोषण करने में, उसमें फिर भी क्षमता है कि वो उस गलती की भी अच्छाई बना सकता है. You see, Joseph's dad, Jacob, did a mistake that he showed favoritism to Joseph. उसने जोसेफ की तरफ फेवरेटिज्म दिखाया. जोसेफ को उसके भाइयों ने जाके मारा, पिट में डाला. फिर उसके बाद वो क्या बना, वो इजिप्ट का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना. और अंत में उसने क्या बोला, तुमने मेरे लिए बुरा सोचा लेकिन परमेश्वर ने उसको अच्छाई में बदल दिया. Our God is sovereign. हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा वो जानता है वो हमारे जीवन में क्या कर रहा है. Let's just bow our heads in prayer. Lord, we just want to thank you. परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत करें. प्रभु हम सब की जिम्मेवारियां हैं जो आपने हमें सौंपी हैं प्रभु, अपना मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर.
और साथ साथ प्रभु अगर आपने हमें माता पिता की जिम्मेवारी दी है परमेश्वर, तो उस माता पिता की जिम्मेवारी में परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ाने, उनकी परवरिश करने के लिए परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे कि क्या एज माता पिता हम एक संतुलन बना के रखते हैं प्रभु अपने घर में। प्रभु हम चाहते हैं कि आप ही हमसे बातचीत करें, आप ही हमारे हृदय को बोलें परमेश्वर, क्योंकि हम जो भी करना चाहते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए। और प्रभु अगर हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप उन गलतियों को सुधार कर फिर भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू। आमेन। धन्यवाद कर्नल नवनीत इस सुंदर संदेश के लिए, अपनी निजी जीवन से उन अनुभवों को हमारे साथ बांटने के लिए धन्यवाद। आइए अजीज़ों अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और जैसे हम आज अपनी सभा के अंत में आते हैं, एक और बार परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, हो सकता है हमसे गलतियां हुई हों, हो सकता है हमने चीज़ें ऐसी करी हों जो गलत हुआ हो अपने बच्चों के पालन पोषण में, उनकी परवरिश में। प्रार्थना करें कि प्रभु उन चीज़ों को बदलने में परमेश्वर सामर्थी है। एक संतुलन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए जो आपके दास के द्वारा आप हमारे बीच में लेके आए प्रभु जी। इस विषय में प्रभु हम आपके हाथ को चाहते हैं पिता परमेश्वर की, जो दान बच्चों के रूप में आपने हम सभी को दिए हैं पिता परमेश्वर, उनकी पालन पोषण अनुशासन के साथ ही साथ उन्हें रीस ना दिलाते हुए एक संतुलन के साथ उनकी परवरिश करने में आप हमारी मदद करें। आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ, आपके संतुलन की हमें जरूरत है पिता। हमें उन संतुलन तू हमें दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना सीनी धन्यवाद। इस वक्त हम घरों को वापस जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें पूरे सप्ताह आप में बनकर, आपके प्रेम में, आपके साथ एक गहरे रिश्ते में बनते हुए आगे बढ़ने में प्रभु तू हमारी मदद कर। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आने वाले दिनों में जब तक हम ना मिलें बनी रहे। आमीन आमीन। आज की हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें। सभी के लिए अल्पाहार, कॉफी और स्नैक्स का आयोजन शेड एरिया में किया गया है। सबसे मिल के जाइएगा। कोविड-19 के पालन जो नियम हैं उसका पालन करिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की। तू राज करे, मिलके गाइए लगभग। तू राज करे सारी दुनिया पे, टूटने टीके सारे टूटने टीके, टूटने टीके यीशु नाम के लिए। राज करे, राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, टूटने टीके सारे टूटने टीके,
हिस्से के साथ